हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में, वेदर वो यूजीसी नेट में आए हों या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हों या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो लाइक पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग से रिलेटेड उन सब से हमने यहाँ पर क्वेश्चन उठाए हैं और जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में यहाँ पर बताया है। तो वीडियोस को पूरा देखें और स्किप ना करें, एक फ्लो बनाए रखना, क्योंकि यहाँ से डेली 8 PM पर क्या है आपको रेगुलर ये क्लास मिलेगी डेली प्रैक्टिस की। इससे क्या है कि आपकी ज्योग्राफी जो भी आपने पढ़ी है उससे आपका रिवीजन मिलेगा और एग्जाम में बूस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं, स्टेट पीसीएस के वो भी, और प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो ये था इस सीरीज के बारे में। तो इस सीरीज में हम बेसिकली क्या कराएंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर और हमारी एक सीरीज चली रही है ज्योग्राफिकल थॉट वाली, तो ज्योग्राफिकल थॉट वाली सीरीज को भी आप देख सकते हो। वहाँ पर भी आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। और ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज के बाद फिर हम क्या है यहाँ पर मॉडल्स एंड थ्योरीज, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियोस को अगर वीडियोस अच्छा लगे तो शेयर भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कराना। तो अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। देखिए ये हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इंडिया के रेफरेंस में बताना है कि क्या करेक्ट है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या इंडिया एरिया में 6th लार्जेस्ट कंट्री है? तो ये स्टेटमेंट देख के बताइए। इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो ये पूरा वर्ल्ड है इसका इंडिया कितना एरिया कवर करता है? 2.4%। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा, पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, मतलब भारत के बीचों बीच गुजरती है, डिवाइडिंग इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स, मतलब जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, इंडिया लाइज कंप्लीटली इन ट्रॉपिक जोन। तो इनमें से पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि इंडिया क्या है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे बड़े बड़े देश हैं रशिया, कनाडा। अब देखिए यूएसए और चाइना की लड़ाई रहती है। यूएसए बोलता है कि हमारा एरिया ज़्यादा है और चाइना बोलता है कि हमारा एरिया ज़्यादा है। ये अलग अलग टेरिटरीज को भी अपनी मानते हैं, इसलिए दोनों में कन्फ्लिक्ट रहता है। 5th नंबर पर ब्राज़ील है और 6th पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। एंड 7th पर कौन है? इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया क्या है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही हो जाएगी, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी, क्योंकि कर्क रेखा भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, 8 राज्य से गुजरती है। एंड इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन, ये गलत है, ठीक है। कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में नहीं हुआ है इंडिया, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो एक ट्रॉपिक जोन हो गया और एक क्या हो गया? सेमी ट्रॉपिक जोन, या उसको आप टेम्परेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर पूछा है, यहाँ भी ध्यान रखना है करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। अगर इन करेक्ट पूछा है तो बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही थी। 2nd और 3rd सही थी, 1st 4th गलत थी, ठीक है। 2nd एंड 3rd, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में दिया गया है, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिर यहाँ 5th बोला है तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अभी हमने क्या बताया, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। सही है, अभी बताया था कि जो पूरी वर्ल्ड है उसका 2.4% एरिया भारत कवर करता है। होल ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक जोन, ये भी गलत है क्योंकि पूरी तरह से ट्रॉपिक जोन में नहीं आता है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड यूज टू डिटरमाइन IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ से गुजरती है, नैनी से गुजरती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ सही है। तो करेक्ट पूछा है तो बताना है सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आप एक बार इनकरेक्ट और करेक्ट को जरूर देख लिया करना, क्योंकि अगर यही इनकरेक्ट पूछ लेता तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। इसी वजह से क्वेश्चन कुछ गलत हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो ये आया था UPPCS मेंस 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज इंडिया रैंक्स इन द एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर है इसका 7th। हमने बताया है कौन कौन सी कंट्री बड़ी हैं, रसिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया इज इन साइज, तो इंडिया साइज में क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन इज क्या 16% है, 17, 18 या 28। क्वेश्चन कब आया था, 1994 में BPSC एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। अब एरिया तो इंडिया का क्या है 2.4% है, लेकिन हमें पॉपुलेशन कब की बतानी है, उस टाइम की बतानी है। अब देखिए अगर 1991 की बात करें, 1991 की, तो पॉपुलेशन कितनी थी, 88.89 करोड़। इस क्वेश्चन को आप 2011 के अकॉर्डिंग मान लेना। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग कराते हैं क्योंकि अभी 21 की सेंसस आई नहीं है, तो 11 के अकॉर्डिंग देख लेना। तो 1991 में कितनी थी, 88.89 करोड़। वहीं 2001 की बात करें तो पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, वो थी आपकी 1 अरब 1 करोड़ के आसपास। ठीक है, नियरली इतनी थी। और बात करें अगर 2011 की, तो 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, इंडिया की पॉपुलेशन है 1 अरब 21 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको देखने हैं। तो हम 2011 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो कितना एरिया है, अगर 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो 17.5% है, और 2001 के अकॉर्डिंग देखें तो 16.7% है पूरी दुनिया का। तो अगर 17.5 से देखते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ये सी हो जाएगा। ठीक है, 17.5 है तो 18% में इसको काउंट करेंगे। ठीक है, अगर 2001 के अकॉर्डिंग पूछता तो फिर आप क्या बता देते, बी बता देते। ठीक है, तो आप देखना कि क्वेश्चन कब आया है और किस पर्सपेक्टिव से पूछा है, तो उसी के हिसाब से आपको बताना है। हाउ मैनी विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया। भारत में गांव पूछे हैं, अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, 5 लाख, 6 लाख 30,000, 8 लाख, ये नन ऑफ दी अबव। ये MPPCS प्री 2010 में पूछा गया था। तो 2011 की पॉपुलेशन जो सेंसस है उससे पहले ही पूछा गया है। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, उस टाइम आप अगर 2011 के अकॉर्डिंग गांव देखें, 2011 के अकॉर्डिंग भारत में कितने गांव हैं, तो 6,40,932 गांव हैं। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग भारत में कितने विलेजेस हैं, और 2001 के अकॉर्डिंग पूछा होगा तो, लेकिन इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर नॉट पूछ लिया है, ठीक है, करेक्टली मैच पूछते तो अलग आंसर आता, नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो अलग आएगा। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए मिलियन में दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर स्क्वायर किलोमीटर में देते हैं तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। मिलियन में 3.28 मिलियन, ये क्या है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो गया ना। 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो उधर 32 लाख है तो इसलिए क्या हो गया 3.28 10 लाख होता है, ठीक है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ये गलत, ये सॉरी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंस 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भी सही है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा, ये भी सही है। नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इज 26, ये गलत है, 28 स्टेट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है ना। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड इनकरेक्ट पूछा है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया इज द 2nd पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सही है। ये उस टाइम के हिसाब से है, अब तो फर्स्ट पर आ गया है इंडिया पॉपुलेशन के मामले में, तो तब क्या था 2nd पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड था। इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड फॉर अराउंड 15,200 किलोमीटर, करेक्ट स्टेटमेंट है। द अर्लीस्ट सनराइज सीन इन इट्स मिजोरम स्टेट, ये गलत है, क्योंकि मिजोरम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है इंडिया का। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, देखिए सूर्य सबसे पहले किधर निकलेगा, पूर्वी छोर की तरफ, जो पूर्वी बिंदु होगा बिल्कुल भारत का सबसे पहले वहीं निकलेगा, ठीक है। अब अगर आपको पता है पूर्वी बिंदु किसको मानते हैं तो आप इस स्टेटमेंट को, मतलब इस क्वेश्चन को यूं ही करेक्ट कर जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, अरुणाचल प्रदेश में किबीथू, कुछ बुक तो क्या मानती है किबीथू को मानती है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और कुछ बुक को क्या मानती है डोंग को मानती है, डोंग, ठीक है। तो दोनों में अगर कुछ भी आ जाए तो आप लगा देना ईस्टर्न मोस्ट। तो सूरज सबसे पहले कहाँ निकलेगा, मिजोरम में निकलेगा या अरुणाचल प्रदेश, तो सीधी सी बात है अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा। अब यहाँ पर कुछ जो बुक्स हैं वो क्या है, कचल आइलैंड जो कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, तो वहां पर कचल आइलैंड, इसको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट मानते हैं इंडिया का। अब कंफ्यूजन रहेगी किबीथू, डोंग और कचल आइलैंड में, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आप तीनों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको टिक करना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड है कि इंडिया का एक्सपेंशन बोला है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का अगर आप ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे, लैटिट्यूडनल वर्जन और लॉन्गिट्यूडनल वर्जन की बात की गई है, तो एक यहाँ डायग्राम के हेल्प से आपको बता देते हैं। ये क्या है, भारत का मैप, रफ डायग्राम है, तो देख लीजिए रफ डायग्राम है। तो यहाँ पर इंडिया कहाँ लाई करता है ग्लोब में, ये हमने इंडियन जो ज्योग्राफी है वहां पर बताया हुआ है। तो बात करें ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है भारत, और ऊपर है कहाँ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और फिर कितना है यहाँ पर 68 डिग्री, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये क्या है, इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। तो यही पूछा है, द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन।
तो 37 डिग्री 6 मिनट कहीं नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। 8 डिग्री 4 मिनट 28 और ये साउथ भी है, तो ये गलत है। तो इसमें नन ऑफ दी अबव आ जाएगा जो हमने बताया है। ये अगर आए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये वाला, तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो ये बीपीएससी में पूछा गया था। द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू, जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास होता है वो सेम किससे पास होगा? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल या राजस्थान? अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया है। आप इंडिया का मैप दिखाते हैं आपको, एक इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि जो लैटिट्यूड सिक्किम से गुजरता है, यहाँ पर सिक्किम से गुजरता है, वो किस ऑप्शन में? जम्मू कश्मीर दिया गया था, बिल्कुल नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश दिया गया है, बिल्कुल नहीं होगा। पंजाब ये ज्यादा ऊपर हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान क्या है? जो सिक्किम से लैटिट्यूड गुजरता है वो सेम किससे गुजरेगा? राजस्थान से। ये मैप की हेल्प से हमने आपको दिखाया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल ये ऊपर की तरफ हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर इसका राजस्थान होगा। 70 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूछा है, पासिस थ्रू किससे होगा? अभी हमने बताया था, ये आरएएस में पूछा गया, आरएएस प्री 2010 में। तो अभी हमने जो इंडिया का मैप बनाया था 68 डिग्री बताया था ना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ईस्टर्न इधर जो पश्चिमी छोर है, पश्चिमी छोर, ये भारत का पश्चिमी छोर। राजस्थान में भी पश्चिमी जिला कौन है? जैसलमेर है, जैसलमेर। और ये क्या है? राजस्थान के एरिया का नियरली 11% एरिया कवर करता है। तो सीधी सी बात है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 70 डिग्री में ज्यादा गैप नहीं है, और एरिया जैसलमेर का काफी ज्यादा है। तो इसका आप आईक्यू लेवल से भी क्वेश्चन इसको कर सकते थे। जैसलमेर इज द करेक्ट आंसर। धौलपुर तो राजस्थान का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। जैसलमेर से जब आगे बढ़ेंगे तो जोधपुर अंदर की तरफ आएगा थोड़ा, और नागौर तो सेंटर में है, ठीक है। ये राजस्थान के जिले हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में अभी 50 जिले हैं और 10 संभाग हैं, ठीक है। तो 50 जिले हैं राजस्थान में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताई हुई थी आपको, कि क्या ट्रिक थी। पहले देख लेते हैं कितने राज्य से गुजरती है। 8 राज्य से। कितने राज्य से? 8 राज्य से। कौन कौन से राज्य हैं वो? गुजरात, यहाँ पर ही याद करा देते हैं आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब देखिए स्टूडेंट बोलते हैं कि ये हमसे याद नहीं हो पाती, ये याद होती त्रिपुरा और मिजोरम, और याद होती है तो फिर इनका क्रम नहीं लगा पाते कि पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो वेस्ट से ईस्ट पूछ लेते हैं। यूपीएससी या यूपीपीसीएस, आरओ इन एग्जाम्स में क्या है? क्रम पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछेंगे कौन सा राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं, ये 8 राज्य कैसे गुजरते हैं। देखो ये 8 राज्य पहले एक बार आपको मैप में भी दिखा देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो गए, ठीक है। 8 राज्य से गुजर रही है। अब इसकी एक ट्रिक बता देते हैं आपको। कर्क और रेखा,
एक तरफ कर्क है और एक तरफ रेखा है, मतलब ये कर्क रेखा, तभी एक नाम दिया गया है। कैसे दिया गया है? कर्क यहाँ पर एक जेंटलमैन है, ठीक है, स्मार्ट लड़का है एक, ये लड़का लंबे बाल ही रखे हुए है, लड़का है, ये संजय दत्त बना हुआ है, और एक रेखा यहाँ पर लड़की है, ठीक है, बट डायग्राम है, अदरवाइज मत लेना। ये रेखा मैडम है। तो अब इन दोनों का क्या है, प्यार बढ़ जाता है, प्यार हो जाता है दोनों में, कर्क में और रेखा में। तो इसलिए ये क्या बन जाते हैं, कर्क रेखा बन जाते हैं, दो जिस्म एक जान, ठीक है, कर्क रेखा बन गए। कर्क एक लड़का है और रेखा एक लड़की है, दोनों में प्यार हुआ, कर्क रेखा बने, दो जिस्म एक जान। अब क्या है, मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। ये प्रोग्राम बनाते हैं कहाँ, जून का महीना था, जून का महीना था तो छत पर मिलाते हैं, क्योंकि सब तो कूलर एसी में सोए हुए होते, छत पर कोई नहीं आता। तो कहाँ प्रोग्राम बनाते हैं, गरम छत पर। छत कैसी होती है, गरम होती है, जून के महीने में गरम छत पर मिलते हैं। तो ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल। गरम छत पर ये क्या कर लेते हैं, झप्पी कर लेते हैं, ठीक है, गरम छत पर क्या कर लेते हैं, झप्पी कर लेते हैं। जैसे झारखंड, देखिए ये थोड़ा इधर उधर हो गया, अभी बताते हैं। गरम छत पर झप्पी, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़। ये इसका मतलब कुछ मत लेना, जैसे झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, ठीक है, ऐसे क्रम याद रखना। गरम छत पर झप्पी, और इनको पड़ती है 3 बार मार। इनकी मम्मी पापा और भाई देख लेते हैं, तीनों कुटाई करते हैं। भाई पहले मम्मी तोड़ती है, फिर पापा तोड़ते हैं, फिर भाई सुताई करता है। त्रि से त्रिपुरा और मार से मैं से मिजोरम। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो। कर्क रेखा, गरम छत पर झप्पी, त्रि मार। तो इससे क्या, वेस्ट से आप ईस्ट भी आप लगा दोगे। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कभी नहीं भूलोगे इसको, कभी भी नहीं। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, म से मिजोरम। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब तो आप कर ही दोगे, आपको बताया गुजरात भी है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो कहां से गुजरती है, 1 2 4 से गुजरती है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू कहां से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, यस। त्रिपुरा से यस, मिजोरम से यस, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने बताए हैं 8 राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। तो 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस कहां से गुजरती है, तो झारखंड से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट से नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती थी, छत्तीसगढ़ से गुजरती थी, मिजोरम से, मणिपुर से नहीं गुजरती थी। तो करेक्ट आंसर, नॉट क्रॉस पूछा है ना, तो मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये अच्छे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री 1999 में भी, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 में भी। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर अगरतला के लैटिट्यूड की बात की जाए, अगरतला, तो
इनका देखिए लैटिट्यूड तो याद नहीं रहता है, ये क्वेश्चन बहुत मतलब जिसने ज्यादा ही डीप पढ़ा है तो वही कर ले जाएगा। 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ। गांधीनगर की बात करें, गांधीनगर, तो गांधीनगर का लैटिट्यूड कितना है, कितने लैटिट्यूड पर है, 23 डिग्री 19 मिनट नॉर्थ। बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर कहाँ है, एमपी में है जबलपुर, 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और जो आपका उज्जैन है, महाकाल नगरी उज्जैन, तो 23 डिग्री 9 मिनट, ये नॉर्थ है। तो अब देखना है हमें 23.5 डिग्री के पास कौन होगा, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के पास कौन होगा। ठीक है, 23.5 का मतलब आप ये मत समझ लेना 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ ये हो गया और यही सही होगा, तो ये आप गलत ब्लंडर कर जाओगे। तो 23 डिग्री 30 मिनट, मिनट में आधा का मतलब होता है 60, कम आधा होता है 30, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कभी 50 कर लो। ठीक है, 60 का आधा 30 होता है। तो यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है 30 और 50 में। 30 और 19 में कितने का, 11 का डिफरेंस है। यहाँ 11 और 30 में 19 का डिफरेंस है, और 9 और 30 में 21 का डिफरेंस है। सबसे कम डिफरेंस किसका है, तो ये है 11, जो 11 है, तो किसका डिफरेंस है, गांधीनगर का, तो गांधीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, हार्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, मैप की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही फिर से आ गया, IAS प्री 2003 में इस तरह का ये क्वेश्चन आया था, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन ही आ गया। दिल्ली की बात करें, दिल्ली का लैटिट्यूड कितना है, 28 डिग्री 25 मिनट से लेकर 28 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ तक है, ये दिल्ली का है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। वहीं बात करें फिर कोलकाता की, तो कोलकाता का कितना है, 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। वहीं जोधपुर की बात करें तो 26 डिग्री से लेकर 27 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ। एंड नागपुर की बात करें, संतरे के लिए फेमस है, 21 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ। अब नियरेस्ट पूछा है, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो बताइए किसमें गैप कम होगा, 23.5 डिग्री के पास, 23.5 डिग्री के पास किसके चांस रहेंगे। ठीक है, दिल्ली के, कोलकाता के, या फिर जोधपुर के, या फिर नागपुर के। तो आप इसमें से क्या लगाओगे, कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि सिर्फ 1 डिग्री का ही गैप है दोनों के बीच में, 1 डिग्री का, बाकी सब में ज्यादा गैप है। ठीक है, इसमें कम हो गया है 23 से, यहाँ भी 2 डिग्री से ज्यादा गैप है, तो कोलकाता इज द करेक्ट आंसर, कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल। 23.5 डिग्री बताया है ना हमने, 23.5 डिग्री। अब ये देख लेना, साउथ नॉर्थ दे रखा है, तो नॉर्थ आएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स लाइज नॉर्थ टू द, यहां पर पूछा है कर्क रेखा के उत्तर में, पूछा है कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो हमने 8 राज्य दिखाए थे, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तो ये तीनों तो क्या है, कर्क रेखा पर है। जो मणिपुर है, मणिपुर क्या है, ऊपर की तरफ आता है उत्तरी में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में कहां पर बड़ा दिन होगा, मतलब डे की लेंथ ज्यादा होगी। हैदराबाद में, चेन्नई में, भोपाल में, या दिल्ली में। इंडिया की बात करें तो दिल्ली क्या है, यहाँ पर इन चारों सिटीज में क्या है, उत्तरी तरफ है, तो उत्तरी तरफ है।
और जून में क्या है, उत्तर की साइड क्या होता है, दिन की अवधि बड़ी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्वेश्चन काफी मतलब अच्छे लेवल के हैं, तो इनकी तो प्रैक्टिस ही करनी है मैप की। जबलपुर की बात करें, जबलपुर का लैटिट्यूड कितना है, 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ। उज्जैन अहमदाबाद की बात करें तो 23 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ। उज्जैन की बात करें 23 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ। और वाराणसी की बात करें तो 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ। तो नियरेस्ट पूछा है, नियरेस्ट कौन सा होगा इन सभी में, तो 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ क्या है, नियरेस्ट होना चाहिए। तो जबलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट में कराएंगे बाकी जो इंडिया के जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, कौन सी नदी काटती है, ये आपकी माही नदी काटती है। माही नदी 2 बार काटती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। बात करें आपकी 0 डिग्री इक्वेटर को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कांगो नदी आपकी काटती है, ठीक है। और मकर रेखा को, मकर रेखा कौन सी काटती है, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। तो ये कुछ अदर फैक्ट्स भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन देयर इज मिडनाइट एट IST। अब IST क्या होता है पहले ये भी याद रखना। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। तो ये याद रखना है कहाँ से गुजरता है, ये लाइन याद रखनी है कहाँ से गुजरती है, लॉन्गिट्यूडनल, ये गुजरती है 82.5 डिग्री से, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। और कहाँ से, प्रयागराज से, प्रयागराज से गुजरती है। पुराना नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज है। तो प्रयागराज से गुजरती है। ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, कितने बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं, रात के 12। एक कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या है 6 बजे हुए हैं, ठीक है। अब उसका हमें क्या निकालना है, मेरिडियन निकालना है, मीन्स उसका क्या है, लॉन्गिट्यूड निकालना है, ठीक है। कितने लॉन्गिट्यूड पर होगा, मोटी मोटी बात बता देते हैं आपको। देखिए ये क्या है, हमारी अर्थ है मान लीजिए, इस पर जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं ये इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो ये खड़ी रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये होती हैं लॉन्गिट्यूड। बस मोटा मोटा भी इतना जान लीजिए, हमने आपको ये इंडियन ज्योग्राफी कराई थी उसमें भी डिटेल में करा रखा है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन सोल्व करना है। 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ध्यान रखना ये 0 डिग्री जो गुजरती है, 0 डिग्री कहाँ, लंदन से गुजरती है। इसको क्या ग्रीनविच मीन टाइम GMT बोलते हैं। और भारत से जो गुजरती है उसको IST बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IST बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 6 बजे हैं, कोई जगह है भारत की जो 82.5 डिग्री गुजरती है वहां पर 12 बजे है, और कोई जगह है वहां 6 बजे हुए हैं। सीधी सी बात है, एक लैटिट्यूड में डिफरेंस कितना होता है, 1 डिग्री में, यहाँ पर 1 डिग्री में होता है 4 मिनट का, 1 डिग्री में 4 मिनट का। तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर में होगा 15 डिग्री का, ठीक है, 15 डिग्री का। तो ये मोटा मोटा याद रखना, 1 घंटे में 15 डिग्री। तो यहाँ गैप कितना है, यहाँ 6 घंटे का गैप है। कितने घंटे का गैप है, 6 आवर्स का गैप है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 डिग्री से, 15 डिग्री इंटू 6, तो कितना, 90 डिग्री का अंतर हो गया। तो 90 डिग्री का अंतर है, तो 82.5 डिग्री में 90 जोड़ दीजिए, कितना, 82.5 डिग्री में 90 जोड़ दीजिए, आधा हमने साइड रख दिया है। तो 2 और 17 172, 172 डिग्री
30 मिनट ईस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आगे बोला है यहाँ पर 6 AM है, तो मतलब यहाँ पहले बज गए। ईस्ट की तरफ क्या होता है, एक दिन आगे चलता है, वेस्ट की तरफ एक दिन पीछे चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मोटा मोटा चीजें थी, ये हमने बताया। अगर अभी भी कोई इसमें डाउट है, थोड़ा और सॉल्व करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहां पर अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो यहां पर हम डायग्राम की हेल्प से समझा देते हैं। देखिए ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में हमने दिखाया था, यहाँ पर क्या है, ये 82.5 डिग्री गुजरती है। कहाँ से, प्रयागराज से। कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज से। ये यहाँ प्रयागराज से गुजरती है, ठीक है, प्रयागराज से, और छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से। इसके अलावा फिर ये कहाँ से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये गुजरती है आंध्र प्रदेश से। और थोड़ा भाग इसका किससे भी जाता है, MP से भी निकल कर जाता है। तो याद रखना, कहाँ से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP, UP और आंध्र प्रदेश। इसको याद कैसे करेंगे, ये कितनी होती है, 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको याद करने की ट्रिक हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए पेन चेंज कर लें। हाँ, तो इसको याद करेंगे, यूपी MP की छत उड़ गई, ठीक है, यूपी MP की छत उड़ी और कहां जाकर गिरी, और गिरी वो आंध्र प्रदेश में जाकर। यूपी MP की छत उड़ी और कहां गिरी, आंध्र प्रदेश में जाकर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से ये गुजरती है। क्या गुजरती है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये था IST के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। भारत का अगर आपको देशांतर पता है कि कितने देशांतर के बीच में भारत स्थित है, तो हमने बताया है आपको कितना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है। अब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ही बोला है, तो सिंपली निकाल दोगे इन दोनों के बीच का गैप कितना है। यहां पर नियरली निकल कर आएगा 20 डिग्री के आसपास, ठीक है। अब इसको 30 डिग्री मानना, नियरली 30 डिग्री, क्योंकि घंटे में दे रखा है ना, मोटा मोटा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और आधा घंटा। तो 30 डिग्री पर क्या होता है, हमने 15 डिग्री पर बताया कितना गैप होता है 1 घंटे का, तो 30 डिग्री पर होगा कितना, 2 घंटे का, 2 आवर्स का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कैसे। तो हम क्या है, लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस देख लेंगे। आपको पता है ना, 1 घंटे में 15 डिग्री या 15 डिग्री में 1 घंटे का, और 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट का। ये बस आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। Latitude of Aurangabad's location is between those of Vadodara and Pune. Bengaluru is situated more southward than Chennai. तो ये मैप से क्वेश्चन है पूरा। कौन कौन सी सिटी दे रखी है आपको, जबलपुर दे रखी है, इंदौर, भोपाल, औरंगाबाद, वडोदरा, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई। तो अगर आपको इन सिटीज की लोकेशन पता है, मैप में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी सिटीज दे रखी है, एक तो बेंगलुरु दे रखी है। कौन सी दे रखी है, बेंगलुरु दे रखी है। एक कौन सी दे रखी है, चेन्नई दे रखी है, चेन्नई। ठीक है, और कौन सी दे रखी थी, औरंगाबाद दे रखी थी। औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। और कौन सा दे रखा है, औरंगाबाद के बाद वडोदरा और पुणे।
पुणे आपका कहाँ पर है, ये रहा पुणे। और क्या दे रखा है, वडोदरा दे रखा है, वडोदरा वो कहाँ है, गुजरात में है, वडोदरा गुजरात में है, ये रहा। ठीक है, बड़ी बड़ी सिटी दे रखी है। और जबलपुर दे रखा है और भोपाल इंदौर, जबलपुर भोपाल इंदौर। देखिए एमपी में है जबलपुर, भोपाल और आपका इंदौर दे रखा है, इंदौर। इंदौर कहाँ पर है, इंदौर यहाँ ग्वालियर है, इसके आसपास ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये। तो अगर इनका आपको क्या पता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पता है, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर, ये जबलपुर, लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल, ये भोपाल है और इंदौर है। इंदौर मैप में है, दिखाई नहीं दे रहा, यहीं आसपास होगा। तो ये दे रखा है इंदौर। इसके बाद दे रखा है फिर औरंगाबाद, लोकेशन वडोदरा और पुणे के, औरंगाबाद है ये, पुणे और ये क्या है, वडोदरा, इनके बीच में है। बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई, चेन्नई थोड़ा ऊपर है और बेंगलुरु हल्का सा नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है किसके, जबलपुर की, और जबलपुर क्या है, इंदौर और भोपाल के बीच में, तो ये रॉन्ग है। अगर आप अपने हिसाब से मैप देखना और उसके बाद देखना तो ये आपको स्टेटमेंट रॉन्ग मिलेगी। औरंगाबाद वडोदरा और पुणे के बीच में है और बेंगलुरु साउथवर्ड है चेन्नई के। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन, आप इनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इनको कर पाओगे। अगर आपको मैप की प्रैक्टिस नहीं है तो कितने भी धुरंधर खिलाड़ी हो आपसे गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के क्लोजेस्ट सिटी पूछा है। ठीक है, तो कौन सी है, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। अब मैप में देख लेना, रीवा कहाँ है, सागर कहाँ है, MPPCS प्री 2008 में पूछा गया था, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। तो 4 सिटी दे रखी है, चारों किसकी है, MP की है। ये सागर है, होशंगाबाद है, उज्जैन है और रीवा है। तो सबसे पास में जो ये 82.5 डिग्री गई है, तो इसके पास में कौन सी सिटी है सबसे पास में, तो रीवा है। ठीक है, आप इनका लॉन्गिट्यूड देखोगे चारों का, तो रीवा क्लोजेस्ट मिलेगी IST के। ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ इट इज 10 AM IST पर कितना है, IST 10 बजे हुए हैं सुबह के 10। देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग एट 92 डिग्री ईस्ट पर, 92 डिग्री ईस्ट पर पूछा है, 92 डिग्री ईस्ट पर, 82.5 डिग्री ईस्ट और यहाँ पर टाइम पूछा है। तो सीधी सी बात है, ईस्ट है, इनके बीच का गैप निकालिए, कितना गैप आएगा, 92 और 82.5, तो 9.5 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 9.5 निकल कर आया। ठीक है, 1 मिनट में हमने 1 डिग्री में बताया कितना, 1 डिग्री में बताया था 4 मिनट, तो 9 डिग्री में हो जाएगा कितना, 36 मिनट। अब बचा आधा, आधे का कितना होता है, 2 मिनट। आधे का अगर 1 डिग्री का 4 मिनट होगा तो आधे डिग्री का 2 मिनट होगा, 36 2 कितना होता है, 38 मिनट। 38 मिनट आगे है, ये भी ध्यान रखना। ईस्ट है ना, इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ दिन बढ़ता है और इधर वेस्ट की तरफ दिन घटता है, ये ध्यान रखना। तो ईस्ट की तरफ दिन बढ़ेगा तो 10:38 मिनट। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 10:38 मिनट सुबह के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसी की तरह है। व्हेन इट इज नून एट IST पर क्या है, IST, अब तो आपको भी याद हो गया होगा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 82.5 डिग्री से गुजरता है। ठीक है, यहाँ दोपहर के क्या बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं। व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इन दोनों का गैप देखिए और मल्टीप्लाई कीजिए।
तो 82.5 और 120 कितना गैप आया, 20 और 17.5, 37.5 का गैप आया। ठीक है, कैलकुलेशन भी आपकी तेज होनी चाहिए। 37.5 का गैप आया, 37 को कितना 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28 का 8, 2 12 2 14 और प्लस आधे का 2 मिला दीजिए, 150 मिनट हो गया। 150 मिनट का घंटे कन्वर्ट कीजिए तो 2.5 घंटे हो गया। ठीक है, 150 मिनट का कितने घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गया। समझ आ रहा है ना क्या है। देखिए सवाल में पूछा IST पर 12 बजे हुए दोपहर के, IST को बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, और कोई ऐसी जगह है 120 डिग्री ईस्ट वाली, वहां पर टाइम क्या होगा। सीधी सी बात है, इन दोनों का गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, 37 डिग्री 37.5 डिग्री का आएगा। ठीक है, 37 1 डिग्री में हमने बता रखा है कितना होता है, 4 मिनट का गैप होता है, 4 मिनट का। तो 37 डिग्री में कितना गैप हो जाएगा, 148 मिनट का। अब ये आधा भी बच रहा है तो 2 हो जाएगा। 2 क्यों हो जाएगा, देखिए 1 डिग्री का 4 मिनट, तो आधा डिग्री का कितना होता है, 2 मिनट हो गया। तो ये 2 इसीलिए ऐड किया, 150 मिनट हो गए टोटल। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट। तो यहाँ 150 मिनट है, तो 2 घंटे का 120 हो गया, और 30 मिनट का आधा घंटा, तो 2.5 घंटे हो गए ना। तो 2.5 घंटे हो गए। तो यहाँ 12 बजे हुए थे, यहाँ दोपहर के 2.5 बजेंगे, दोपहर के 2.5 बजेंगे। दोपहर के 2.5 को बोलते हैं 14:30। ठीक है, 12 के बाद 13, 14 और 14:30, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन आपको करनी आती है तो तेजी से कर ले जाओगे ये क्वेश्चन। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, कहां से नहीं गुजरता है, IST कहां से नहीं गुजरता है, हमने बताया UP MP की छत उड़कर कहां पहुंची, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड इंडियन टाइम IST मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, किन टाउन से गुजरती है। तो बताइए किन किन टाउन से गुजरेगी ये। एक से ही गुजरती है, इलाहाबाद से, दिल्ली से गुजरती ही नहीं है, बिहार से नहीं गुजरती है, नागपुर से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तो इलाहाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। तो बार बार बता रहे हैं 82.5 डिग्री, सॉरी गलत हो गया, 87.5 नहीं 82.5, मार्क लगाने में गलत हो गया है। 82.5 डिग्री ईस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इलाहाबाद से, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। तो GMT क्या होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, और IST क्या होता है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट होता है। ठीक है, तो इनके बीच में कितना गैप है, तो 82.5 का मतलब देखिए 15 डिग्री में हमने 1 घंटा बताया है, और 82.5 में कितना होगा, तो 30 में कितना होगा, 2 घंटे होगा। कराने को हम डायरेक्ट भी बता देते, लेकिन यहाँ हमारा पर्पज है आप समझें और आगे कभी गलत ना करें। 60 डिग्री में 4 घंटे, और 75 डिग्री में कितना हो गया, 5 घंटे। अब बचा कितना, 75 के बाद 7.5 डिग्री बचा, तो 15 डिग्री में 1 घंटे होता है, तो 7.5 डिग्री में कितना होगा, 30 मिनट होगा, 30 मिनट। तो 75 डिग्री में 5 घंटे और 7.5 में 30 मिनट, तो 5.5 घंटे आगे चलेगा, 5.5 घंटे आगे चलेगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सन राइजेज एट टायरेप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM IST, देन व्हाट टाइम IST विल बी द सनराइज इन कांडला इन गुजरात। ठीक है,
पूछा क्या है, अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है, सुबह के 5 बजे हैं। ठीक है, अब गुजरात में बताना है कि कितने बजे होंगे। अब आपको हमने बार बार डिफरेंस बताया, नियरली कितना था, नियरली 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री में कितने का अंतर होता है, 2 घंटे का। अरुणाचल में टाइम आगे चलता है, अरुणाचल में अगर 5 बजे हैं, अरुणाचल में कितने बजे हैं, 5 बजे हैं, तो आपसे पूछा है कि गुजरात में, कांडला के गुजरात में कितने बजेंगे। इफ द सन राइजेज एट टायरप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM देन व्हाट टाइम विल बी द सन राइज इन कांडला इन गुजरात, तो कितना होगा, तो गुजरात में बजेंगे, गुजरात में बजेगा, कितने बजे पहुंचेगा, 7 बजे। 2 घंटे का अंतर है ना, तो 7 AM पर। अरुणाचल में अगर 5 बजे निकला है दिन, तो 2 घंटे बाद निकलेगा गुजरात में, तो कितना, 7 बजे, नियर अबाउट 7 AM। ठीक है, इसी में एक सवाल और बनाते हैं। अरुणाचल में अगर 6 बजे दिन निकला सुबह के, तो गुजरात में कितना निकलेगा, 8 बजे, तो याद रखना। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर गुजरात में 9 बजे दिन निकलता है तो अरुणाचल में कितने बजे निकलेगा, 7 बजे। तो ये बस 2 घंटे का अंतर याद रखना, 2 घंटे का अंतर याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। तो ये IAS प्री 2018 में सवाल पूछा गया है। अब दिल्ली का आप लॉन्गिट्यूड देखना और बाकी बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे का देखना। देखिए इंडिया का मैप दिखा देते हैं, जो हमने अभी मैप देखा था, इसकी हेल्प से ही आपको समझाते हैं। ये इंडिया का मैप है, तो दिल्ली का देखना आप, दिल्ली, ये न्यू दिल्ली है, यहाँ पर न्यू दिल्ली है। अगर ये सीधी लाइन खींची और यहाँ पर बेंगलुरु दिया हुआ है, बेंगलुरु, ठीक है, हैदराबाद दिया हुआ है, हैदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद कहाँ पर है, ये रहा हैदराबाद, ये रहा आपका बेंगलुरु, और नागपुर, आपका नागपुर और पुणे, ये नागपुर है और ये पुणे है। देखिए काफी टफ क्वेश्चन है। आपने अगर ये दिल्ली है, अब ये सीधी लाइन बना दीजिए स्केल से, तो नियरली ये क्लोज किसके जाएगी, क्लोज निकल के जाएगी बेंगलुरु के, तो बेंगलुरु क्या हो जाएगा, इसके सबसे पास हो जाएगा। तो इतने भी टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। आप अगर मैप की अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हो तो तभी कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन स्किप ही कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है। इंडिया के अगर पॉइंट की बात करी जाए तो नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल नियर सियाचिन ग्लेशियर, कहाँ, लद्दाख में, ये लद्दाख में है। और ईस्ट की बात की जाए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ईस्ट की बात की जाए तो किबीथू, किबीथू, किबीथू कहाँ है, अरुणाचल में है, अरुणाचल में। साउथ की बात की जाए तो मेनलैंड की बात की जाए तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए अंडमान निकोबार पे, यहाँ अंडमान निकोबार है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कौन से आइलैंड पर है, ग्रेट निकोबार पर। किस पर, ग्रेट निकोबार पर, यह भी ध्यान रखना, ग्रेट निकोबार पर। तो इस तरह से आप याद रखना। और वेस्ट में कौन है, गुहार मोती, गुहार मोती, गुहार मोती गुजरात। तो ये ध्यान रखना चारों पॉइंट, इंदिरा कोल लद्दाख, किबीथू अरुणाचल, और कन्याकुमारी मेनलैंड पर सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ओवरऑल इंडिया में बात की जाए तो कौन से आइलैंड पर, ग्रेट निकोबार पर। और वेस्ट में कौन है, गुहार मोती, कौन सा, गुहार मोती, कहाँ, गुजरात में। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इस कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैलिमरे है। तो मेनलैंड की बात करते तो कन्याकुमारी होता, लेकिन ओवरऑल इंडिया की बात की गई है तो क्या होगा, इसका
इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर। वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है? कन्याकुमारी में, लक्षद्वीप, ग्रेट निकोबार या मद्रास? हमने अभी बताया है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन, कहां पर है? ग्रेट निकोबार पर। तो याद रखना है कौन से? ग्रेट निकोबार पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? ईस्टर्न मोस्ट में अरुणाचल है, वेस्टर्न मोस्ट में गुजरात है। तो अरुणाचल एंड गुजरात, बिल्कुल आंख खोल के लगाना। अरुणाचल प्रदेश देख के बी मत लगा देना, यहाँ राजस्थान है, इसलिए आंख खोलकर पूरा ध्यान से लगाना है क्वेश्चन। अरुणाचल और गुजरात। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है तो आप ईस्ट क्यों बोल रहे हो? अभी समझाते हैं इसको, रुको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इसको समझाते हैं आपको। देखिए ये हमारे 2D में अर्थ है। ठीक है, अर्थ पर 0 डिग्री लाइन हमने बताई, ये 0 डिग्री कहाँ गुजरती है? ये गुजरती है लंदन से। ठीक है, लंदन से गुजरती है, यहां से ही टाइम कैलकुलेट होता है। ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम एक दिन बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम घटेगा। इतना याद रखना, इधर घटता है और इधर बढ़ता है। ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन, इसको इक्वेटर बोला जाता है। ये क्या है? 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 0 डिग्री लाइन है, इसको नाम देते हैं इक्वेटर का। अब देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। इसको बोलते हैं पूरे को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इस पूरे को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। इस पूरे को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इस पूरे को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। समझ आया? और भारत कहां पर है? भारत है, ये रहा भारत की लोकेशन। ये हमारा प्यारा भारत है, ये भारत की लोकेशन है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? कौन से गोलार्ध में है? देखिए डायरेक्शन देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो भारत कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में है। तो अगर इसके लैटिट्यूड में लगेगा तो नॉर्थ लगेगा दोनों, क्योंकि यहां भी नॉर्थ लगेगा, यहां भी नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ना। और ईस्ट लगेगा, अगर ये पॉइंट की भी बात करें, ये पॉइंट की भी ईस्ट इसलिए लगेगा क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। क्लियर? इसलिए यहां पर ईस्ट लगाया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछ के ईस्ट क्यों लगा दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड? तो मोस्ट ईस्टवर्ड पूछा है, इसमें कौन सी सिटी है? हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु या लखनऊ? मैप देखोगे इंडिया का तो आपको क्या मिलेगा? वहां पर लखनऊ ईस्टवर्ड लोकेशन मिलेगी। ठीक है, भोपाल कहाँ है? एमपी में है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। तो यूपी में लखनऊ है, और लखनऊ ही ईस्टवर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, मैप प्रैक्टिस कराएंगे तब हम यहाँ पर और अच्छे से आपको इन चीजों को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन जहां मीट करते हैं। तीनों पॉइंट मीट करते हैं, चाहे अरेबियन सी की बात हो, चाहे बीओबी बे ऑफ बंगाल की बात हो, चाहे इंडियन ओशियन की बात हो। तो तीनों कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं यहाँ पर आकर। और ये पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अरेबियन सी का पानी भी बे ऑफ बंगाल का और इंडियन ओशियन का, तीनों का पानी यहाँ मिलता है। तो कन्याकुमारी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बॉर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इंडिया बॉर्डर किस किस के साथ लगाता है? पहला क्वेश्चन है, आसाम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल।
मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहले आपको थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करा देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। ये इंडिया की कंट्री हैं जो पड़ोसी देश है, बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं एक बार आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पार्ट अफगानिस्तान का किससे लगता है, लद्दाख से लगता है। ये अफगानिस्तान है, ये नहीं, ये अफगानिस्तान है। इसका कुछ पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट लद्दाख से लगा हुआ है, ये हमारा ही पार्ट है सारा, ठीक है, लद्दाख से लगा हुआ है। पाकिस्तान किससे बाउंड्री शेयर करता है अपनी, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से। चाइना है, एक अच्छी बात बताएं, चाइना अपनी सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगाता है। अगर आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर ये वाला पार्ट है, सिर्फ लद्दाख से लगाता है, हिमाचल से, उत्तराखंड से और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से लगाता है। वहीं बात करें फिर नेपाल की, तो नेपाल अपनी सीमा उत्तराखंड से लगाता है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से। ये वाला पार्ट जो है पश्चिम बंगाल का ही है सारा, पश्चिम बंगाल से, ये डार्क कर दिया है हमने समझाने के लिए। तो पश्चिम बंगाल नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी, एंड सिक्किम से। नेपाल भी कितने राज्यों से, 5 राज्यों से लगाता है। भूटान आपका लगाता है सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, आसाम से और अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 से लगाता है। बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से लगता है, यहाँ पर मेघालय से, आसाम से भी लगता है, इसके बाद फिर त्रिपुरा से और मिजोरम से लगता है। तो ये इस तरह से याद रखना है, ठीक है। और 2 यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव, ये क्या है, पानी से लगते हैं, पड़ोसी देश हैं, पानी वाले पड़ोसी देश। पाक स्ट्रेट से अलग होता है कौन, श्रीलंका, ठीक है, पाक जल संधि से। तो इस तरह से ये आपको याद रखने। लॉन्गेस्ट किसके साथ, ये स्लाइड भी देख सकते हो। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से लगाता है सीमा, पाकिस्तान लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से। चाइना किससे लगाता है, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल से। नेपाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से। भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल से। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा से। और म्यांमार, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। तो ये थे भारत के कुछ पड़ोसी देश, ठीक है। ये हमने जो अभी दिखाया है किसका पार्ट है, ये वाला, ये सारा पार्ट है किसका, पश्चिम बंगाल का, जूम करके यहाँ दिखाया हुआ है। तो नेपाल से भी अपनी सीमा लगाता है, भूटान से भी, बांग्लादेश से भी, ठीक है। ये चिकन नेक वाला पार्ट है, ये ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट चिकन नेक वाला पार्ट है। तो इस वाले एरिया को भूल मत जाना किसका है, ये पश्चिम बंगाल का पार्ट है। नेपाल से भी देखिए लगा रहा है सीमा, भूटान से भी लगा रहा है, बांग्लादेश से भी लगा रहा है, ठीक है। तो ये थे हम कुछ बातें की यहाँ पर पड़ोसी देशों की और कौन से राज्य लग रहे थे। तो क्वेश्चन क्या था, अब आई होप समझ आ गए होगा। आसाम बॉर्डर शेयर करता है भूटान और बांग्लादेश से। तो आसाम हमने दिखाया था, आसाम किससे लगा रहा था अपनी सीमा, बांग्लादेश से भी लगा रहा था और भूटान से भी लगा रहा था। तो ये दोनों देश सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है नेपाल और भूटान से, ये भी हमने अभी दिखाया है। मिजोरम अपनी बाउंड्री बांग्लादेश और म्यांमार से लगाता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सीमा कौन नहीं लगाता है। तो बांग्लादेश के साथ हमने बताया था कौन कौन लगाता है। बांग्लादेश के साथ आपका वेस्ट बंगाल लगाता है, आसाम लगाता है, मेघालय लगाता है, मेघालय जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है मासिनराम में। इसके अलावा त्रिपुरा 3 साइड से लगा हुआ ही है बांग्लादेश से, और मिजोरम। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो बार बार हमने बताया है, आसाम लगाता है, मेघालय लगाता है, मिजोरम लगाता है, नागालैंड नहीं लगाता। ना ही नागालैंड लगाता है, ना ही मणिपुर लगाता है। ये दोनों स्टेट याद रखना। इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर कौन कौन से थे? वेस्ट बंगाल था, नागालैंड नहीं था। ये स्टेटमेंट तो कट जाती है, नागालैंड नहीं था, ये स्टेटमेंट भी कट जाती है। मेघालय था, आसाम था, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नागालैंड नहीं था, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और एक स्टेट और लिख लीजिए मिजोरम, याद करने के लिए मिजोरम भी है, 5 से लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद। भूटान के साथ कौन अपना बॉर्डर नहीं लगाता है? वेस्ट बंगाल तो लगाता है, और आपका सिक्किम भी लगाता है, अरुणाचल भी लगाता है, मेघालय नहीं लगाता है, ठीक है। मेघालय भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेघालय। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। भूटान के साथ कौन नहीं लगाता? सिक्किम लगाता है, बिल्कुल। अरुणाचल लगाता है, ठीक है। आसाम लगाता है, बिहार नहीं लगाता है। तो बिहार इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार इज द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। इन नवंबर 1998 कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्लूडेड 3 contentious issues listed below as 1, 2 and 3। तो कंटेंशियस इशूज आर, क्या क्या इशू हैं? 3 इशू दिए हुए हैं यहाँ पर। डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट एंड शेयरिंग रिवर वाटर। तो ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है ए, ये है बी और ये है सी, तो मिलान करना है इनको। तो सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट किसको लेकर था? गुजरात को लेकर था। जो सरक्रिक है हमारी, सरक्रिक लाइन है यहाँ पर, इसको लेकर, यहाँ गुजरात वाले पार्ट को लेकर सेटलमेंट था। तो यहाँ पर ए के साथ क्या लगेगा? 2 लगेगा, ठीक है। जो सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट था वो कहाँ? गुजरात में था, यहाँ पर सरक्रिक। सेकंड, फिर डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, सेना हमने कहाँ लगाई? अपनी ट्रूप कहाँ लगाई? ये लगाई हमने बी वाले पार्ट में यहाँ पर। तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सी का, ये इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर, तो थर्ड क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, सी का थर्ड। ये शेयरिंग रिवर वाटर इंडस को लेकर था, तो ये इसका करेक्ट क्या होगा? मैचिंग होगी। तो लगाइए, ए का 2, बी का 1 और सी का 3 किस में है? ए का 2, बी का 1 और सी का 3 ऑप्शन ए में ही है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अब आपसे ये थोड़ा पॉलिटिकल है कि कंटेंशियस इशूज किन किन के बीच में हुआ था। ये इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार आई के गुजराल भी बोल सकते हैं, उस टाइम पीएम थे। और पाकिस्तान के उस टाइम पीएम कौन थे? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। इन दोनों के बीच में ये जो इशूज थे, सेटलमेंट था 1998 में ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है? तो बाउंड्री शेयर मणिपुर भी करता है, मिजोरम भी करता है, नागालैंड भी करता है, अरुणाचल भी करता है। तो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री अपनी नागालैंड के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद। कौन सा स्टेट म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री नहीं लगाता? तो मैप में हमने दिखाया था, अरुणाचल लगाता है, नागालैंड लगाता है, मिजोरम लगाता है, आसाम नहीं लगाता म्यांमार के साथ, ठीक है। क्रम क्या है? अगर क्रम भी पूछ लिया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तर से दक्षिण बता रहे हैं, एंड मणिपुर और मिजोरम, ये सही क्रम है। अगर क्रम भी पूछा जाए तो
नॉर्थ से साउथ की तरफ, यही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ बतानी है कौन कौन अपनी बाउंड्री यहाँ पर लगाता है। जम्मू कश्मीर लगाता है, बिल्कुल लगाता है। हिमाचल लगाता है, बिल्कुल लगाता है। नहीं लगाता है, हिमाचल कहाँ लगाता है। पंजाब लगाता है और राजस्थान लगाता है। पंजाब लगाता है, बिल्कुल सही। जम्मू कश्मीर लगाता है, बिल्कुल सही। राजस्थान लगाता है, बिल्कुल सही। गुजरात लगाता है, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा नहीं लगाता। जम्मू कश्मीर, राजस्थान। पंजाब लगाता है, हिमाचल नहीं लगाता, राजस्थान लगाता है, गुजरात लगाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल इज। नेपाल के साथ कौन कौन से भारतीय स्टेट्स लगाते हैं। सिक्किम, भूटान दे के आंसर मत मार देना, स्टेट्स पूछा है, इंडियन स्टेट्स वो भी। ठीक है, सिक्किम, बिहार, आसाम, बिहार, नेपाल के साथ पूछा है। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा नहीं लगाता है। भूटान अलग कंट्री है। तो हमारे पास बच रहे क्या, सिक्किम, बिहार और आसाम, बिहार। तो नेपाल के साथ कौन कौन लगाता है आपका, सिक्किम भी लगाता है, बिहार भी लगाता है। ठीक है, सिक्किम, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आसाम नहीं लगाता है नेपाल के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। तो कौन लगाता है सबसे ज्यादा, बांग्लादेश लगाता है। बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय। तो सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा ये लाइन खींची गई थी, कब, 1947 में। 1947 में किसके द्वारा, सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा। तो इसलिए इसको रैडक्लिफ लाइन बोला जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है। व्हाट इज रैडक्लिफ लाइन। तो रैडक्लिफ लाइन इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। डुरंड लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किसको करती है, इंडिया, इंडिया एंड अफगानिस्तान को। ड्यूरंड लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज। किस तरह का एग्जांपल है, सुपर इम्पोज्ड, एंटीसीडेंट, रेलिक्ट या सब्सिक्वेंट। तो करेक्ट आंसर इसका सुपर इम्पोज्ड होगा। सुपर इम्पोज्ड वो होती है, मान लीजिए किसी जो हम किसी की कॉलोनी रहे थे या किसी बाहरी के द्वारा जो खींची जाती है उसको सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री बोलते हैं। A superimposed boundary is a boundary that has been imposed on an area by an outsider or conquering power. उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। और भारत और पाकिस्तान की जो लाइन है किसके द्वारा खींची गई थी, वो सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा। Which of the two countries is divided by मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन के द्वारा कौन दो कंट्री की बाउंड्री अलग होती है, तो इंडिया और चाइना की। करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडिया और चाइना। शिमला ट्रीटी हुई थी कब, शिमला ट्रीटी 1914 में। उसके तहत ये लाइन खींची गई थी किसके द्वारा, यहाँ पर मैकमोहन थे, सर हेनरी मैकमोहन, उनके द्वारा, सर हेनरी मैकमोहन, इनके द्वारा ये लाइन खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। व्हाट इज बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको क्या नाम से जाना जाता है, मैकमोहन लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केट्स इंडिया एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। तो कौन सी है, मैकमोहन लाइन है। ड्यूरंड किसके बीच में, अफगानिस्तान के, रैडक्लिफ पाकिस्तान के। मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना। करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक स्ट्रेट अलग करती है, पाक स्ट्रेट बे।
ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात गुजरात की तरफ है। सुएज नहर ये तो यूरोप में है। गल्फ ऑफ कच्छ ये भी गुजरात में। तो कौन अलग करती है? पाक स्ट्रेट बे करती है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज बॉर्डर विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान और चाइना के साथ कौन सा स्टेट लगता है? अरुणाचल नहीं लगता, ठीक है, ये नेपाल के साथ कब लगा है। मेघालय ये भी नहीं लगता है। वेस्ट बंगाल ये नहीं लगता है। चाइना के साथ कहाँ लगता है? तो सिक्किम क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड? ऐसा कौन सा स्टेट है जो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री तीनों तरफ से लगाता है? तो वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों साइड से लगता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया अलोंग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर आर। यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में दिया गया है नेबरिंग कंट्रीज के साथ असेंडिंग ऑर्डर में। पहले जो कम बाउंड्री शेयर करती है वो, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में बताना है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो 2 स्टेटमेंट तो ऑलरेडी कट जाएंगी। अब पेच फंसता है कि बी और डी में। नेपाल पाकिस्तान की अगर आपको पता है तो कर ले जाओ, क्योंकि चाइना तो दोनों तरफ ही थर्ड पर है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है, फिर चाइना से। अब नेपाल पाकिस्तान में डाउट है, आपको नहीं पता, तो यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा भारत अपनी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ साझा करता है 4096.7, चाइना के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, उनके साथ बाउंड्री शेयर होती है। तो थर्ड पे पाकिस्तान है, फोर्थ पे नेपाल है। तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा आपका नेपाल, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर पूछा है ना। तो नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। अप्रोक्स 60 प्लस के आसपास क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर में देखे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे हम इंडियन फिजिकल फीचर्स पे। ये इंडिया का जो बेसिक, इंडिया का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, बेसिक जो नॉलेज होती है उससे रिलेटेड था ये इंट्रोडक्शन से। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे वीडियो फिजिकल फीचर्स से, सेम टाइम 8 बजे 8 PM पर। तो वीडियोस को देखना ना भूलें, अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।